मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपका पॉल साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता के रूप की व्याख्या करें कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। तो स्वतंत्रता को जो है राजनीतिक शास्त्र में कई रूपों में किया गया है, प्रयोग करते हैं हम, और इसके विभिन्न रूप हैं। जैसे कि फर्स्ट है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक तौर पे जो स्वतंत्रता हमें मिलती है, मनुष्य को राज्य की उत्पत्ति से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी, मतलब कि उसको पूरी स्वतंत्रता थी पहले। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के लेखकों के अनुसार मनुष्य को प्रकृति ने स्वतंत्र पैदा किया है। आपको पता है सब जो है स्वतंत्र ही पैदा होते हैं, और रूसो ने जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता पर जोर दिया है। उनके अनुसार मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, परंतु प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में बंधा हुआ है। परंतु प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार आज मान्य नहीं है। अब जो है क्योंकि स्वतंत्रता पर थोड़ी सी बंदिश लग गई हैं कि हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसके साथ साथ हमारे अधिकारों को लिमिटेड भी किया गया है कि हमारी स्वतंत्रता लिमिटेड हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता से अभिप्राय क्या है? उस स्वतंत्रता से है जो संगठित समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। जैसे कि हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज की तरफ से कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। आशीर्वादम के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता को सीधे शब्दों में समाज में प्राप्त स्वतंत्रता कह सकते हैं। नागरिक स्वतंत्रता राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता सम्मिलित हैं। ये सब स्वतंत्रताएं हमें जो है नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मिली हुई हैं। आपको कोई भी घूमने फिरने से मना नहीं करता ना ही कोई ये कहता कि आप भाषण नहीं दे सकते। ये आपको स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, पर अगर आप कहीं पे कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपकी ये स्वतंत्रता का हनन भी हो सकता है। आपसे स्वतंत्रता छीनी भी जा सकती है। आपको मना किया जा सकता है कि आप भाषण नहीं दे सकते अगर आप कोई गलत शब्द का प्रयोग करते हैं अपने भाषण में। तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? वह स्वतंत्रता जिसके द्वारा नागरिक जो है देश के शासन में भाग ले सकता है। आप सभी को अधिकार है वोट डालने का। आप अपने जो है नेता को खुद चुन सकते हैं वोट डाल के। तो ये जो है एक आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। आपको चुनाव में खड़े होने की स्वतंत्रता है। लास्की के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ राज्य के कार्यों में क्रियाशील होना है। राजनीतिक स्वतंत्रता निम्नलिखित अधिकारों से संबंध रखती है। पहला, नागरिक को कानून बनाने वाली सभाओं के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात नागरिकों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है चुने जाने का अधिकार, मतलब कि आप अब खड़े हो सकते हैं किसी भी चुनाव में। प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है। आप किसी भी तरीके का प्रार्थना पत्र आप सरकार को दे सकते हैं या कहीं भी दे सकते हैं। सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार। अगर आपको सरकार की कोई नीति या कोई कानून नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को बनाने का अधिकार। नेक्स्ट 4 पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता। आपको कुछ भी काम करके पैसा कमाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, पर वो कानून के दायरे में होना चाहिए। वो काम मतलब कि लीगली काम होना चाहिए, अनलीगल काम नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है नागरिक को बेरोजगारी तथा भूख से मुक्ति प्राप्त हो। प्रत्येक नागरिक को काम करने के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता में काम करने के लिए निश्चित घंटे, निश्चित वेतन, काम करने का अधिकार, बेकारी की दशा में निर्वाह भत्ते का अधिकार शामिल होता है। आपको पता है अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको सरकार की तरफ से भत्ता भी दिया जाता है। नेक्स्ट है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, धर्म अधर्म, उचित अनुचित का निर्णय करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। नैतिक स्वतंत्रता से व्यक्ति अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। ग्रीक व संघ के
आदि लेखकों ने व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता पर बहुत जोर दिया है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता हो उस तक ही सीमित हो तथा उसके कार्यों से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुंचे। मतलब कि आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, परंतु आपके किसी कार्य से दूसरे व्यक्ति को हानि ना हो। लास्की ने जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निजी स्वतंत्रता का नाम दिया है। निजी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता जिनके परिणाम केवल उसी व्यक्ति को प्रभावित करें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जिस प्रकार नागरिकों के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, उसी प्रकार राष्ट्र की उन्नति के लिए वह राष्ट्र ही उन्नति करेगा जो अपने आप में स्वतंत्र होगा। अगर किसी के अधीन होके कोई राज्य है तो वो कभी अपना उन्नति नहीं कर सकता, उसको दूसरे के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। इसीलिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता को अन्य सभी स्वतंत्रताओं का आधारभूत माना है, और तभी उसके नागरिकों को हर प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी जो आपने अभी तक पढ़ी है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य किसी देश के नियंत्रण में ना हो, अर्थात राज्य बाहरी रूप से स्वतंत्र हो और प्रभुसत्ता राज्य के पास हो। मतलब कि उसका शासन जो है वो राज्य के अपने पास हो। ठीक है, ये आपकी स्वतंत्रता के प्रकार हो गए हैं। आपने ये क्वेश्चन को रीड करना है और समझना है और इसको नोट डाउन करना है। थैंक यू।